सुनो, एक बात ऑनेस्टली बोलूं, अगर आप मेहनत कर रहे हो, सच में मेहनत, जो बोला गया है वो सब कर रहे हो, फिर भी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, तो प्रॉब्लम आपकी मेहनत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मेहनत कहीं आपको ले नहीं जा रही है, और ये बात हार्ड वर्किंग लोगों को कोई नहीं बताता। इसीलिए खुद को फिर से ब्लेम करने से पहले बस ये वीडियो देख लो। हो सकता है आपको फाइनली समझ आ जाए कि स्टक फील आप क्यों कर रहे हो। सच सच बताना, कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ सही चल रहा है, आप जल्दी उठ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कंफर्ट सेक्रीफाइस कर रहे हो, फिर भी लाइफ वही की वही है। सेम रूटीन, सेम स्ट्रेस एंड सेम बैंक बैलेंस, और सबसे इरिटेटिंग पार्ट वही फीलिंग दैट आई एम स्टक। और ऊपर से सब लोग बोलते रहते हैं कि थोड़ी और मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा, और आप अंदर ही अंदर सोचते रहते हो कि यार मैं और कितनी मेहनत करूं। अगर ये थॉट फैमिलियर लग रहा है ना, तो ये वीडियो लिटरली आपके लिए बना है, क्योंकि आज मैं वो बात बोलने वाली हूँ जो हार्ड वर्किंग लोगों को कोई नहीं बताता। हम सब लोग एक ही फॉर्मूला सिखाया गया है, पढ़ाई करो, मेहनत करो, तो सक्सेस खुद ब खुद आ जाएगी। स्कूल से कॉलेज तक, फिर जॉब में, एंड टिल द एंड ऑफ लाइफ बस मेहनत करते रहो। और हाँ, मेहनत करना इम्पॉर्टेंट भी है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि मेहनत मत करो, लेकिन एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ आज आप सुन लो। डायरेक्शन के बिना की हुई मेहनत आपको थका देती है। हमें कभी ये नहीं सिखाया गया कि डायरेक्शन कैसे चूज करें, प्रोग्रेस को कैसे मेजर करें, लॉन्ग टर्म कैसे सोचें। हमें बस ये सिखाया गया है कि बस आप लगे रहो, और इसीलिए इतने सारे सिंसियर, ऑनेस्ट, मेहनती लोग आज भी स्टक फील करते हैं। ना वो लेजी है, ना उनमें टैलेंट कम है, वो बस दौड़ ही रहे हैं। बट बिना देखे बिजी रहना और आगे बढ़ना सेम चीज नहीं होती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्टिविटी को प्रोग्रेस समझ लेते हैं, एफर्ट को रिजल्ट समझ लेते हैं, स्ट्रगल को ग्रोथ समझ लेते हैं। आप हर दिन बिजी रहते हो आपके काम में, जैसे कोई ईमेल, मीटिंग्स, डेडलाइंस, घर की जिम्मेदारियां, रात को थक हार के सो जाते हो। पर जब खुद से पूछते हो क्या मैंने पिछले साल से सच में इस साल प्रोग्रेस किया है, तो अंदर से कोई जवाब नहीं आता, बस एक साइलेंस महसूस होता है। वही प्रॉब्लम है, मेहनत का कंपाउंड होना जरूरी है। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी दिशा या डायरेक्शन गलत हो जाती है। ये दर्द लेजी लोगों को नहीं होता, ये दर्द होता है उनको जो सिंसियर होते हैं। आप खुद पे डाउट करने लगते हो, शायद मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, शायद मैंने लेट स्टार्ट कर दिया, शायद मेरी लाइफ ही अनफेयर है। पर कोई ये नहीं बताता कि सिस्टम जो है ना, वो सिंसियरिटी को रिवॉर्ड नहीं करता, सिस्टम क्लैरिटी को रिवॉर्ड करता है। दुनिया ये नहीं पूछती कि तुमने कितनी मेहनत की है, दुनिया ये जरूर पूछती है कि तुमने क्या बिल्ड किया है, तुमने क्या इम्प्रूव किया है, तुम आज पहले से क्या बेटर कर सकते हो। सच ये है, ज्यादातर लोग गलत चीजों पे हार्ड वर्क करते रहते हैं। वो ऐसी स्किल्स इंप्रूव करते हैं जिनका कोई लिवरेज नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो आपको पे नहीं कर रहा है, ऐसे रूटीन्स को लॉयल हो जाते हैं जो आपको ग्रोथ नहीं दे रहा है। एफर्ट तब मैटर करता है जब डायरेक्शन सही हो। सोचो, अगर आप 10 साल सीढ़ी चढ़ते रहे और बाद में पता चले कि वो सीढ़ी जो है ना, वो गलत वॉल पे लगी हुई थी, तो वो फेलियर नहीं कहा जाता, वो मिस डायरेक्शन कहा जाता है। एक सिंपल रूल याद रखो, मोशन प्रोडक्टिव फील होता है, प्रोग्रेस आपकी पोजीशन चेंज करता है। मोशन का मतलब है काम करते रहना, बिजी रहना, ऑक्यूपाइड रहना, लेकिन प्रोग्रेस का मतलब होता है आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करना, स्किल्स को बेटर करना, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, ज्यादा इनकम आना, और अपने टाइम पे ज्यादा कंट्रोल रखना। आज रात एक सवाल आप खुद से पूछना, हर साल मेरी लाइफ में एग्जैक्टली क्या बढ़ रहा है? अगर आंसर सिर्फ स्ट्रेस है तो क्लैरिटी मिल चुकी है।
सच ये भी है, हम सबके ऊपर प्रेशर होता है। फैमिली का प्रेशर, स्टेबिलिटी का प्रेशर, रिस्क लेने का डर, इसीलिए हम रुक जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी भी गलत नहीं होती है, पर उसमें एक रिस्क है। कंफर्टेबल स्ट्रगल अनसर्टन ग्रोथ से ज़्यादा सेफ लगता है, इसीलिए हम बोलते रहते हैं नेक्स्ट ईयर मैं ये चेंज कर लूँगा, जब सब सेटल हो जाएगा ना तब हम ये करेंगे। पर याद रखना, लाइफ कभी सेटल नहीं होती, आप बस आदत डाल लेते हो। आप सवाल ये मत पूछना कभी भी मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, ये पूछना शुरू करो मेरी मेहनत क्या बिल्ड कर रही है। क्या कोई रेयर स्किल बिल्ड कर रही है, कोई स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, कोई लेवरेज या इंडिपेंडेंस? अगर नहीं तो आप बस अपनी एनर्जी को रेंट पे दे रहे हो। हार्डवर्क का काम सर्वाइवल नहीं होता, हार्डवर्क का काम ऑप्शंस बनाना होता है। आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई ड्रामेटिक और ड्रास्टिक डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये करो, अगले 6 महीने के लिए एक क्लियर डायरेक्शन चूज करो। रोज अपनी मेहनत को उसी डायरेक्शन में अलाइन करो। प्रोग्रेस को इमोशन से नहीं नंबर से मेजर करो। क्लैरिटी मोमेंटम लाती है और वही मोमेंटम मोटिवेशन वापस ले आता है। ये याद रखना जरूरी है कि आप पीछे नहीं हो, आप इनकैपेबल नहीं हो, आप फेल नहीं हो, आप बस अनडायरेक्टेड हो। और डायरेक्शन फिक्स हो सकती है, हार्डवर्क पावरफुल होता है, बस उससे पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। अगर ये वीडियो देख के आप थोड़ा सा रुक के सोचने लगे हो तो इसे और किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जो क्वाइटली स्ट्रगल कर रहा हो। थैंक यू।